भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला एक दिव्य मार्गदर्शन है। इस अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए एक बार पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसे बार बार आत्मसात करना आवश्यक है। इसलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता संपूर्ण सार भाग 2 इंच, जिसमें हम गीता के गहरे रहस्यों और अमूल्य शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए श्री कृष्ण के अमृत वचनों को सुनें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जीवन का वास्तविक अर्थ आत्मज्ञान। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता। हे अर्जुन, जो नष्ट होने वाला है उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, और जो शाश्वत है वह कभी नष्ट नहीं होता। सत्य और असत्य को पहचानना ही वास्तविक ज्ञान है। हम अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं, संबंधों और धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सभी नश्वर हैं। सच्चा सुख आत्मा के ज्ञान में है, क्योंकि आत्मा अमर और अविनाशी है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। स्वधर्मे निधनन श्रेया परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना सर्वोत्तम है, भले ही उसमें मृत्यु ही क्यों न हो। दूसरे के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। कई बार हम अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश करते हैं या दूसरों के रास्ते को अपनाने लगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, अपने कर्म करते समय मन को स्थिर रखो और फल की आसक्ति त्याग दो। यही सच्चा योग है। अक्सर हम अपने कार्यों को केवल फल की आशा में करते हैं, लेकिन जब फल हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता कर्म में है, न कि फल की चिंता में। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक। इस अध्याय में महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। वे अपने ही संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने धनुष बाण को त्याग देते हैं। अर्जुन को अपने प्रियजनों को मारने का भय सताने लगता है। वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझते हैं और उन्हें सही ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान और आत्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान, इसलिए कर्तव्य से पीछे हटना अनुचित है। आत्मा अजरमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की भांति बदलता है। अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का महत्व समझाया जाता है। कर्तव्य पालन को सबसे बड़ा धर्म बताया जाता है। अध्याय 3, कर्म योग, निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कर्तव्य परायण होना आवश्यक है। कर्म किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। लोभ, क्रोध और मोह को त्याग कर सच्चे कर्मयोगी बनना चाहिए। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे ज्ञान के बिना कोई भी कर्म सफल नहीं होता। ईश्वर सृष्टि के नियमों को बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। कर्म से बड़ा ज्ञान है और ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, कर्म और संन्यास का समन्वय। इस अध्याय में कर्म और संन्यास के बीच के संबंध को बताया गया है। कर्म और संन्यास में कोई विरोधाभास नहीं है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। ईश्वर को समर्पित कर्म करने से मनुष्य को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। अध्याय 6, ध्यान योग, सच्ची भक्ति और ध्यान का महत्व।
श्री कृष्ण ध्यान और योग का महत्व बताते हैं। ध्यान योग से मन को वश में किया जा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा योगी है। भगवान के ध्यान में लीन रहना सबसे श्रेष्ठ साधना है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। संपूर्ण सृष्टि भगवान की शक्ति से चलती है। श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान के 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। इस अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के समय जो भगवान को याद करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन भर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, ईश्वर की शक्ति और भक्ति का महत्व। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सबसे बड़े सत्य हैं। भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्राणियों में भगवान का अंश है। अध्याय 10 विभूति योग, भगवान की दिव्य शक्तियाँ। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों, दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है। जो भी कुछ श्रेष्ठ और महान है वह ईश्वर का ही अंश है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, भगवान का विराट स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है। अर्जुन को एहसास होता है कि भगवान सर्वव्यापक हैं। अध्याय 12 भक्ति योग, भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। भगवान को प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त उन्हें प्रिय होते हैं। निष्काम भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण आत्मा और शरीर का भेद समझाते हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। सच्चा ज्ञान आत्मा को पहचानने में है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों का ज्ञान। श्री कृष्ण सत्व, रजस और तमस गुणों के बारे में बताते हैं। मनुष्य के कर्मों का प्रभाव 3 गुणों से निर्धारित होता है। सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, भगवान की सर्वोच्च स्थिति। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के कर्ता और परमात्मा है। संसार अस्थायी है लेकिन परमात्मा शाश्वत है। केवल भगवान की शरण में जाने से मुक्ति मिल सकती है। अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपत्ति योग। इस अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लोभ, क्रोध और अहंकार आसुरी गुण हैं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्रद्धा के प्रकार बताए गए हैं। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, गीता का सार। यह अध्याय संपूर्ण गीता का सार है। सभी धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में जाओ। निष्काम कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मबोध योग, स्वयं को पहचानो। ज्ञानी पुरुष वही है जो स्वयं को जानता है और अपने मन को वश में रखता है। आत्मा का स्वभाव जानकर ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार के मोह में फंस जाता है। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। संकल्प शक्ति योग, दृढ़ निश्चय का बल। जिसका मन दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही जीवन में सफल होता है। जीवन में संकल्प शक्ति का महत्व।
लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास और पुरुषार्थ आवश्यक है। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए ध्यान और सत्संग का अभ्यास करें। सद्गुण और दुर्गुण योग, चरित्र निर्माण का मार्ग। सच्चा ज्ञान वही है जो अच्छे और बुरे के बीच का अंतर समझाए। सत्य, अहिंसा, करुणा, दया और सेवा भाव से जीवन को ऊंचा बनाया जा सकता है। लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह को त्यागना चाहिए। अच्छे कर्मों से ही श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होता है। सफलता और विफलता योग, जीवन में उतार चढ़ाव को स्वीकारना। जो व्यक्ति सफलता में अहंकार और विफलता में निराशा को त्याग देता है, वही सच्चा योगी है। सफलता और विफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। मन को स्थिर रखना ही सच्ची योग साधना है। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मनोबल और आत्मबल योग, आत्मशक्ति को पहचानो। जिसका मनोबल और आत्मबल मजबूत होता है, वह जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। आत्मबल से ही मनुष्य महान कार्य कर सकता है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम रखना आवश्यक है। आत्मबल बढ़ाने के लिए सत्संग, ध्यान और ईश्वर भक्ति आवश्यक है। सेवा और परोपकार योग, सच्ची भक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है, वह सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त है। बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने से मन शुद्ध होता है। समाज के कल्याण में योगदान देना ही मानवता की सच्ची सेवा है। सेवा का भाव ही व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है। समय प्रबंधन योग, समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय सबसे मूल्यवान धन है। व्यर्थ की चिंताओं में समय नष्ट करने से बचें। हर कार्य को सही समय पर और अनुशासन के साथ करना चाहिए। अध्यात्म और विज्ञान योग, आध्यात्मिकता और तर्क का संतुलन। सत्य वह नहीं जो केवल आँखों से दिखे, बल्कि वह है जो तर्क और अनुभव से सिद्ध हो। अध्यात्म और विज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान का ज्ञान केवल आस्था पर नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित है। विश्वास का मार्ग। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। निष्काम कर्म और समर्पण भाव से जीवन जीना चाहिए। जीवन में जो भी होता है, अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझो, क्योंकि जो कुछ भी होता है, वह परम सत्य के अनुसार ही होता है। कई बार जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जो हमें निराश कर देती हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी होता है, वह हमारे भले के लिए ही होता है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण गीता सार अतिरिक्त नए अध्याय। भगवद गीता का ज्ञान सनातन और असीम है। यह 18 अध्यायों में संपूर्ण जीवन दर्शन को समेटे हुए है, लेकिन जीवन की हर स्थिति को और गहराई से समझने के लिए हम इसमें और अधिक अध्याय जोड़ सकते हैं। यहाँ मैं गीता के 30 नए अध्यायों को जोड़ते हुए इसे 60 अध्यायों तक विस्तारित कर रहा हूँ। अध्याय 31, आत्म संयम योग, इंद्रियों पर नियंत्रण का महत्व। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने अपने जीवन को संवार लिया। मुख्य बातें। इंद्रियों पर नियंत्रण न होने से व्यक्ति भटक जाता है। संयम से ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है। ध्यान और अनुशासन से आत्म संयम विकसित किया जा सकता है। अध्याय 32, धनोपार्जन और धर्म योग, संपत्ति और नैतिकता का संतुलन। धन का उपयोग धर्म और समाज सेवा के लिए होना चाहिए, तभी वह सार्थक होता है। मुख्य बातें।
केवल धन अर्जित करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सुखदायी होता है। धन का सही उपयोग परोपकार और धर्म के लिए होना चाहिए। अध्याय 33 परिवार और समाज योग, जीवन में कर्तव्य का महत्व। अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना भी एक महान कर्म है। मुख्य बातें। कर्तव्य पालन ही सच्ची भक्ति है। परिवार और समाज के प्रति दायित्व को निभाना ही धर्म है। संतुलित जीवन जीने के लिए पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना आवश्यक है। अध्याय 34 अहंकार और विनम्रता योग, विनम्रता ही महानता की पहचान है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है और विनम्रता उसे महान बनाती है। मुख्य बातें। अहंकार व्यक्ति के ज्ञान को ढक देता है। विनम्रता और धैर्य से ही जीवन में उन्नति होती है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही ईश्वर के करीब होता है। अध्याय 35 इच्छा शक्ति और संकल्प योग, सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहता है वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। मुख्य बातें। इच्छा शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। सफलता पाने के लिए संकल्प और धैर्य आवश्यक है। मन को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 36 संघर्ष और सफलता योग, संघर्ष के बिना सफलता नहीं। जो संघर्ष से डरता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मुख्य बातें। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। कठिनाइयों का सामना करने से ही व्यक्ति मजबूत बनता है। धैर्य और परिश्रम से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कर्म और भाग्य का संतुलन। भाग्य से अधिक शक्तिशाली कर्म है, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। मुख्य बातें। भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। परिश्रम और भक्ति से ही भाग्य को अनुकूल बनाया जा सकता है। अध्याय 42 स्वाध्याय और आत्मचिंतन योग, निरंतर सीखने की प्रक्रिया। जो निरंतर ज्ञान अर्जित करता है वह अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाता है। मुख्य बातें। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। आत्मचिंतन से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रंथों का अध्ययन और सत्संग से जीवन में सकारात्मकता आती है। अध्याय 43 धैर्य और तपस्या योग, सफलता की कुंजी। धैर्य और तपस्या से ही असंभव कार्य संभव होते हैं। मुख्य बातें। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना आवश्यक है। तपस्या से ही व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। आत्मसंयम और साधना से मन को मजबूत बनाया जा सकता है। अध्याय 44 अंतर्मुखता और मौन योग, शांति का मार्ग। जो व्यक्ति मौन धारण करता है वह स्वयं को जानने लगता है। मुख्य बातें। बाहरी शोर से बचकर स्वयं के भीतर झांकना चाहिए। मौन और ध्यान से आत्मशक्ति बढ़ती है। मन को शांत करने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय 45 ब्रह्मांड और सृष्टि योग, ईश्वर की दिव्य रचना को समझना। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है वह अपने अस्तित्व को भी जान लेता है। मुख्य बातें। ब्रह्मांड में हर कण ईश्वर की रचना है। सृष्टि की महानता और उसके रहस्यों को समझना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा हुआ है। अध्याय 46 जीवन का उद्देश्य योग, जीवन क्यों मिला है। जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। मुख्य बातें। केवल खाना, सोना और माया में भटकना ही जीवन नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का असली उद्देश्य है। अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 47 संकट और अवसर योग, हर कठिनाई में अवसर छुपा होता है। जो व्यक्ति संकट में भी अवसर देखता है
वही विजेता बनता है। मुख्य बातें। हर समस्या के अंदर एक समाधान छुपा होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझना चाहिए। भगवान हमें संकट देकर हमारी परीक्षा लेते हैं। अध्याय 48 मृत्यु और पुनर्जन्म योग, जीवन और मृत्यु का रहस्य। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। मुख्य बातें। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। पुनर्जन्म हमारे कर्मों पर आधारित होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 49 साधना और तपस्या योग, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना। जो व्यक्ति साधना करता है, वही परम सत्य को जान सकता है। मुख्य बातें। नित्य ध्यान, जप और तपस्या से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। तपस्या का अर्थ केवल कष्ट सहना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। हर मनुष्य को प्रतिदिन आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। अध्याय 50 आदर्श जीवन योग, एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने का मार्ग। जो व्यक्ति अपने जीवन को आदर्श रूप में जीता है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। मुख्य बातें। जीवन में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को सुधारता है, वही समाज को सुधार सकता है। आदर्श जीवन जीने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अध्याय 51 भक्ति और प्रेम योग, भगवान से प्रेम ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से भगवान को पूजता है, उसे ईश्वर अवश्य मिलते हैं। मुख्य बातें। भगवान केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रेम और भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। अध्याय 52 अनुकूल और प्रतिकूल योग, हर परिस्थिति में समान रहने की कला। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। मुख्य बातें। जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर स्थिति में समान रहता है, वही सफल होता है। अध्याय 53 निर्णय शक्ति योग, सही निर्णय लेने की कला। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। मुख्य बातें। जीवन में हर कदम पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। विवेक और ज्ञान से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं, धर्म के अनुसार निर्णय लो। अध्याय 54 विश्वास और श्रद्धा योग, आस्था की शक्ति। जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है, उसके जीवन में कभी असफलता नहीं आती। मुख्य बातें। ईश्वर पर विश्वास से ही जीवन में स्थिरता आती है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। आस्था के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अध्याय 55 आत्मनिर्भरता योग, अपने बल पर खड़े रहना सीखो। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। मुख्य बातें। किसी और पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अध्याय 56 सफलता का रहस्य योग, सफल होने के मूल नियम। सफलता केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि सही सोच और सही दृष्टिकोण से मिलती है। मुख्य बातें। सही दिशा में प्रयास करना ही सच्ची सफलता है। बिना उद्देश्य के मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण हमें लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने की शिक्षा देते हैं। अध्याय 57 सच्चा बल योग, अंदरूनी शक्ति को पहचानना। सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मबल में है। मुख्य बातें। बाहरी शक्ति क्षणिक होती है, लेकिन आत्मबल स्थायी होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है,
वही सबसे बड़ा योद्धा है। भगवान पर अटूट विश्वास से ही आत्मबल बढ़ता है। अध्याय 58 निंदा और प्रशंसा योग। दूसरों की राय से प्रभावित न हो। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। मुख्य बातें। दूसरों की निंदा या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो अपनी राह पर चलता रहे। भगवान श्री कृष्ण भी आलोचना से परे नहीं थे, फिर भी उन्होंने धर्म का पालन किया। अध्याय 59 अभिमान और सरलता योग। सरलता में ही महानता है। अहंकार नष्ट कर दो, क्योंकि वह तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मुख्य बातें। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति सरलता और विनम्रता को अपनाता है वही महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सादगी और सहजता का संदेश देते हैं। अध्याय 60 परम सत्य योग। अंतिम सत्य को समझना। परम सत्य यही है कि केवल भगवान ही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। मुख्य बातें। जीवन में हर चीज अस्थायी है, केवल ईश्वर शाश्वत है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। जो व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। अध्याय 61 संतोष और शांति योग। सच्चा सुख कहाँ है? संतोष ही सबसे बड़ा धन है और शांति ही सबसे बड़ी विजय। मुख्य बातें। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वही सबसे धनी होता है। भगवान की भक्ति से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। अध्याय 62 विश्वास और धैर्य योग। हर स्थिति में अडिग रहने की शक्ति। जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य को नहीं खोता वही हर संकट से जीतता है। मुख्य बातें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। सच्चा विश्वास ही मनुष्य को शक्ति देता है। भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। अध्याय 63 सही संगति योग। किसके साथ रहना चाहिए? संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मुख्य बातें। अच्छी संगति से जीवन में सकारात्मकता आती है। बुरी संगति व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देती है। संतों और ज्ञानी व्यक्तियों का साथ मन को शुद्ध करता है। अध्याय 64 समय का सदुपयोग योग। हर पल कीमती है। समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। मुख्य बातें। समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। हर क्षण का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काल ही सब कुछ नष्ट कर देता है, इसलिए जागरूक रहो। अध्याय 65 मौन और आत्मचिंतन योग। अंदर की आवाज सुनो। मौन रहने से मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मचिंतन से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मुख्य बातें। ज्यादा बोलने से शक्ति नष्ट होती है, लेकिन मौन से शक्ति बढ़ती है। आत्मचिंतन से व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सकता है। भगवान से जुड़ने के लिए मौन और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अध्याय 66 अहंकार और विनम्रता योग। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। मुख्य बातें। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। विनम्रता और दया से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अहंकार त्यागो और ईश्वर की शरण में आओ। अध्याय 67 सत्संग और सतज्ञान योग। ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। मुख्य बातें। सत्संग से मन को शुद्ध किया जा सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई के काम आए। हर व्यक्ति को जीवन में अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अध्याय 68 माया और वास्तविकता योग। सत्य को पहचानो।
यह दुनिया एक माया है, सत्य केवल परमात्मा है। मुख्य बातें। धन, पद, सम्मान सब अस्थायी है। जीवन में केवल आत्मज्ञान और भक्ति स्थायी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो माया से परे चला गया वही मुक्त हो गया। अध्याय 69, आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान योग। परम सत्य को जानो। जो स्वयं को जान लेता है वही परम सत्य को जान सकता है। मुख्य बातें। आत्मा का ज्ञान ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना ही मुक्ति का मार्ग है। ध्यान और साधना से ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 70, मन की शुद्धि योग। शुद्ध विचारों से ही शुद्ध जीवन संभव है। मन जितना शुद्ध होगा, जीवन उतना ही आनंदमय होगा। मुख्य बातें। नकारात्मक विचारों से मन को मुक्त करना चाहिए। अच्छे विचारों से ही मन की शुद्धि होती है। भगवान का स्मरण करने से मन शुद्ध और शांत रहता है। अध्याय 71, संकल्प और सफलता योग। दृढ़ संकल्प से ही विजय मिलती है। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। मुख्य बातें। आधे अधूरे संकल्प से सफलता नहीं मिलती। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। अध्याय 72, सेवा और परोपकार योग। दूसरों की भलाई में ही सच्चा सुख है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मुख्य बातें। स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, दूसरों की भलाई करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 73, सफलता और असफलता योग। असफलता भी एक सीख है। असफलता केवल एक सीढ़ी है जो सफलता तक पहुंचाती है। मुख्य बातें। असफलता को अपने सीखने का माध्यम बनाओ। असफलता केवल उन्हें मिलती है जो प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा में किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अध्याय 74, भगवान की कृपा योग। ईश्वर की कृपा कैसे मिले? भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। मुख्य बातें। भगवान की कृपा पाने के लिए भक्ति, सेवा और सच्चाई का पालन करना आवश्यक है। निष्काम भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति भगवान पर पूरी श्रद्धा रखता है उसे किसी बात का भय नहीं होता। अध्याय 75, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन योग। खुद पर भरोसा करना सीखो। जो स्वयं की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी का मोहताज नहीं रहता। मुख्य बातें। आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। दूसरों पर निर्भर रहने से कमजोरी बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना जीवन स्वयं बनाओ, किसी और के भरोसे मत रहो। अध्याय 76, लक्ष्य और एकाग्रता योग। सही दिशा में ध्यान केंद्रित करो। जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर अडिग होता है वह संसार की कोई भी बाधा पार कर सकता है। मुख्य बातें। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना सबसे जरूरी है। ध्यान और अनुशासन से ही सफलता प्राप्त होती है। अर्जुन का उदाहरण, उन्होंने केवल लक्ष्य पर ध्यान दिया, न कि बाधाओं पर। अध्याय 77, भय और साहस योग। भय से मुक्त होकर जियो। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मुख्य बातें। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है जो व्यक्ति को कमजोर बनाता है। साहस और आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण में आता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अध्याय 78, सेवा और दया योग। दूसरों की मदद करने से आत्मा शुद्ध होती है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मुख्य बातें।
निस्वार्थ सेवा से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरों के दुख को दूर करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठो और सबका भला करो। अध्याय 79, आत्मा और शरीर योग। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर केवल एक वस्त्र है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मुख्य बातें। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था। अध्याय 80, इच्छाओं का त्याग योग। कम इच्छाएं, अधिक शांति। इच्छाएं ही दुख का कारण है। मुख्य बातें। अधिक इच्छाएं जीवन में अशांति लाती हैं। संतोष से ही आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग देता है, वह मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। अध्याय 81, नकारात्मक सोच का त्याग योग। सकारात्मकता अपनाओ। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। मुख्य बातें। नकारात्मकता से केवल निराशा बढ़ती है। भगवान में विश्वास रखो और हर स्थिति को सकारात्मक रूप में देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या में समाधान छिपा होता है। अध्याय 82, स्वाभिमान और अहंकार योग। अंतर समझो। स्वाभिमान अच्छा है, लेकिन अहंकार विनाश का कारण बनता है। मुख्य बातें। आत्मसम्मान जरूरी है, लेकिन अहंकार से बचना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति खुद को मजबूत बनाता है, लेकिन अहंकारी खुद को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को यही सिखाया था, लेकिन उसने अहंकार नहीं छोड़ा और विनाश को प्राप्त हुआ। अध्याय 83, प्रेम और करुणा योग। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जिसके मन में प्रेम और करुणा होती है, वही भगवान के निकट होता है। मुख्य बातें। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होना चाहिए। करुणा से ही व्यक्ति महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से प्रेम किया, न कि केवल उपदेश दिए। अध्याय 84, तप और साधना योग। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाओ। जो तप करता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। मुख्य बातें। ध्यान और तप से मन की शक्ति बढ़ती है। ईश्वर को पाने के लिए आध्यात्मिक साधना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वी ही सबसे बड़ा योद्धा है। अध्याय 85, भूतकाल और भविष्य योग। वर्तमान में जियो। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अज्ञात है, केवल वर्तमान ही सत्य है। मुख्य बातें। बीते हुए समय पर पछताना बेकार है। भविष्य की चिंता करने से वर्तमान खराब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है, वही सुखी रहता है। अध्याय 86, परम शांति योग। अंतिम सत्य को जानो। परम शांति केवल ईश्वर की भक्ति में है। मुख्य बातें। सांसारिक सुख क्षणिक है, लेकिन भक्ति स्थायी सुख देती है। जो व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे शरण में आओ और पूर्ण शांति प्राप्त करो। भगवत गीता केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिए गए उपदेश नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। जो भी इन शिक्षाओं को अपनाता है, वह अपने जीवन में शांति, सफलता और आनंद प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम विधि है। श्री कृष्ण के वचन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, हमें धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। सच्चा ज्ञान आत्मा की पहचान में है,
न कि भौतिक संसार में। जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। आज हमने गीता के कुछ गहरे रहस्यों को जाना, लेकिन यह ज्ञान अनंत है। यदि हम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि पूर्ण आनंद से भर जाएगा। तो मित्रों, क्या आप अपने जीवन में गीता के इन उपदेशों को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और अपने जीवन में भी उतारें। जय श्री कृष्ण।